बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बनाएंगे खस्ता कचौरी की रेसिपी। आलू की कचौरी किस तरीके से तैयार की जाती है, आज आपको इसके बारे में मैं मुकम्मल गाइड करूंगा कि जब हम कचौरी बनाते हैं तो कचौरी हमारी अक्सर घी के अंदर निकल जाती है। जब उसका अमेज़ा उसके अंदर से घी के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाता है तो कचौरी हमारी फेल्ड हो जाती है। किस वजह से फेल्ड होती है, कौन सी ऐसी हमारी गलती होती है, कौन सा ऐसा सीक्रेट टिप्स होता है जो आप करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से कचौरी हमारी फटने लग जाती है, परफेक्ट नहीं बनती। तो परफेक्ट किस्म की मज़ेदार सी क्रिस्पी खस्ता आलू की कचौरी घर पे बनाने का आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पे सबसे पहले हमने कचौरी को बनाने के लिए 2 कप मैदा लेंगे। 2 कप की आपको रेसिपी दूंगा। इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे। 1 चुटकी अजवाइन है और यहाँ पे 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास घी मौजूद नहीं था, मैंने ऑयल डाल दिया, लेकिन घी से बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने चेक करना है कि ये बाइंड हो रही है। ये देखिए, इस तरह से हाथ से दबा के आपने चेक करना है। अगर तो ये इस तरह से बाइंड हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो इसके अंदर मज़ीद आप घी वगैरह थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पानी डाल के हमने इसकी डो तैयार करनी है। डो तैयार करने के बाद हमने इसको आधे घंटे का रेस्ट देना है। तो डो इसकी आपने करनी है हार्ड, जैसे समोसा की डो होती है ना सख्त, उसी तरह की आपने डो तैयार करनी है। यहाँ पे इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। कुकिंग ऑयल लेंगे, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, ज़ीरे को थोड़ा सा टोस्ट करेंगे। जब ज़ीरा थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर हमने लहसुन के जवे, ये बारीक काटे हुए तकरीबन 4 के जवे लहसुन के थे, इसको बारीक चॉप कर लिया। इसको ब्राउन होने तक हमने पकाना है। जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन की तरफ जाना स्टार्ट हो तो इसके अंदर एक छोटे साइज़ का प्याज, जिसको रफली काटा हुआ है छोटे छोटे क्यूब्स में, ये प्याज इसके अंदर शामिल करना है। प्याज को भी हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। फिर इसके अंदर 2 आलू लिए थे मैंने, आलू को बॉयल कर लिया था और इसके छिलके वगैरह उतार के इसको अच्छी तरह बारीक मैश कर लिया। ये आलू इसके अंदर शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो देखिए, अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करेंगे, तकरीबन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे। फिर इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और यहाँ पे इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिए का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च भी ऐड करेंगे और यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्च बारीक क्रश की हुई ये इसके अंदर शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया भी बारीक क्रश किया हुआ। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो तकरीबन हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। अगर इसके अंदर हल्का फुल्का आपको पानी महसूस हो तो आपने इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेना। पानी वगैरह नहीं इसके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, तकरीबन ये इसका अमेज़ा, इसकी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी इसको फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। डो को भी चेक कर लेते हैं। तो डो भी अच्छे से देखिए फूल चुकी है, ज़बरदस्त हो गई है। अभी इसके पेड़े तैयार करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो छोटे छोटे आपने पेड़े तैयार करने हैं, क्योंकि आलू की कचौरी जो होती है वो थोड़ी सी छोटे साइज़ में बनाई जाती है। वैसे जब बाज़ार में इसको बनाया जाता है तो थोड़ी छोटी बनाई जाती है। घर पे हम इसको जितनी मर्ज़ी बड़ी बना लें, लेकिन जितनी छोटी होगी उतनी बेस्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे मैंने इसके बॉल्स बना लिए हैं पेड़ों के। और अभी जो आलू है, अमेज़ा है, इसके भी हमने छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेने हैं, देखिए इस तरह से। तो ये सारा काम आपने करके रख लेना है और करने के बाद फिर हमने एक पेड़ा उठाना है और इसको इस तरह से प्रेस करना है और थोड़ा सा किनारों से इसको ब्रीक करना है। दरमियान में से थोड़ा सा ब्रीक करने के बाद इस तरह किनारों से आपने इसको ज़्यादा ब्रीक करना है और इस तरह मुट्ठी के ऊपर रख के थोड़ी सी इसके अंदर स्पेस बनानी है। और इसके अंदर हमने जनाब किनारों को देखिए पहले थोड़ा सा ब्रीक कर लेंगे और इसके अंदर ये जो आलू का हमने बॉल बनाया ना, ये इसके अंदर रख देना है, देखिए इस तरह से। अच्छा, बॉल रखने के बाद ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, साइडों से प्रेस करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर इस बॉल को सेट करने के बाद ये देखिए, पहले अच्छी तरह इसको सेट कर लेंगे। फिर हमने इसको साइडों से पकड़ना है, एक साइड से पकड़ना है, दूसरी साइड से इस तरह हमने इसको बंद कर देना है, देखिए सारी को, इधर से भी और इस साइड से भी।
बंद करने के बाद फिर हमने इसको इस तरह से दबा देना है। तो यहाँ पे आपने ये काम अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे कोई भी जगह या कोई सुराख स्पेस होनी नहीं चाहिए जहाँ से कि फ्राइंग के दौरान आलू बाहर आ जाएं। तो अच्छी तरह इसको करने के बाद थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे तो ये एक खूबसूरत सी टिक्की की शक्ल बन जाएगी। तो इसी तरह की आपने कचौरियाँ सारी रेडी करके रख लेनी है और इसको हमने बिल्कुल हल्का ऑयल जो लो टू मीडियम इसकी फ्लेम होगी और इसी ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन हमें आधा घंटा लगेगा। तो अगर आप अफ्तारी के लिए बनाएंगे तो आप आधा घंटा पहले इसको रख दें फ्राई होने के लिए। तो जब रोज़ा खुले तो गर्मा गर्म कचौरी आपकी रेडी हो। तो यहाँ पे देखिए जी ये फ्राई हो रही है, बिल्कुल हल्की सी आग है, तेज़ आग होगी तो ये जल जाएगी। फ्लेम में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल लो टू मीडियम इसी फ्लेम पे इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट एक साइड से और 15 मिनट दूसरी साइड से। तो अभी देखिए तकरीबन मैंने इसको 12 से 13 मिनट पका लिया। अभी इसकी साइड चेंज करके देख लेते हैं। तो ये देखिए एक साइड से हल्की हल्की ये ब्राउन हुई है। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए इसकी साइड चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी इसकी साइड चेंज नहीं करनी चाहिए जब तक कि ये ब्राउन ना हो फुल। तो यहाँ पे जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए, ये देखिए तो हमने फाइनली इसको निकाल लेना है। देखिए कितनी फूली फूली और ज़बरदस्त सी हमारी ये कचौरी रेडी हो चुकी है। तो अभी इसको निकालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त। अब मैं ये नहीं कह सकता कि बाज़ार जैसी, ये बाज़ार से भी बेहतर है, क्योंकि आप इस तरह घर पे बनाएंगे तो बाज़ार से बहुत अच्छी कचौरी आपकी घर पे बनेगी। आपके साफ़ सुथरे हाथ होंगे, साफ़ सुथरी आप चीज़ अपनी आंखों के सामने तैयार करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं रह जाएगा। ऑयल आपने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का डालना है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फाइनली कचौरी की फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है, क्रिस्पी है ऊपर से, अंदर से बहुत ही मज़ेदार और ये फ्लफ़ी सी, ये देखिए। तो ये थी आज की हमारी कचौरी की वीडियो। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे। और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।